Assalamu alaikum, dear students. I am Lone Nazir with today's new topic for class 11th. Our today's topic is the problems of UEE, means Universalization of Elementary Education. जैसे कि आप जानते हैं, हम प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं. UEE means Universalization of Elementary Education means free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years. 14 years, या तो हम ये कह सकते हैं फर्स्ट टू 8th तक की जो तालीम है उसको यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं. तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री, इसके बाद इसके स्टेजेस क्या थे, किस तरह से हम इस मिशन को हासिल कर पाएंगे. जो 1900 यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये एक आर्टिकल में लाया गया है 1950 में, आर्टिकल 45 है उसका नाम. तो उसमें ये रखा गया है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन पे हमने ध्यान देना है और ये टारगेट हमने हासिल करना है विद इन 10 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस लॉ. लेकिन इस मिशन को हासिल करने में बहुत सारी दुश्वारियां आई है. सबसे बड़ी दुश्वारी जो थी वो है सोशल काज था. उसके बाद एजुकेशन काज इसका एक ऑब्स्टिकल बना है, इकोनॉमिक काज भी एक इसका ऑब्स्टिकल बना है. तो हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि सोशल काज किस तरह यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन के टारगेट को हासिल करने में एक ऑब्स्टिकल बना है. उन चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे. तो पहला जो हम, तो इट मीन्स टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द सोशल काज आर द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. तो पहला जो है इलिटरेसी ऑफ पेरेंट्स. फर्स्ट काज आर द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ अचीविंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स ये इलिटरेसी ऑफ पेरेंट्स. इट मीन्स ये जो पेरेंट्स थे, हिंदुस्तान में जो लोग रहते थे वो नाखांद थे, उन्होंने पढ़ा नहीं था. तो वो जब उनके पास पढ़ाई नहीं थी, जब उन्होंने पढ़ा ही नहीं था, तो वो तालीम, वो तरबियत की अहमियत को नहीं जानते थे. वो इस चीज को नहीं जानते थे कि बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, इससे हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा, इनका फ्यूचर बनेगा, हमारे देश का फ्यूचर बनेगा. लेकिन उनके पास तालीम नहीं थी तो वो इस चीज की तरफ कम ध्यान देते थे. तो ये मोस्ट काज बना है किसके, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के इस मिशन को हासिल करने में. दूसरा काज जो था अर्ली मैरिज था. ये यहाँ का कस्टम था. ये कस्टम था मोस्टली एस्पेशली अमंग गर्ल्स विच प्रिवेल्स इन आवर विलेजेस एंड बैकवर्ड एरियाज क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. गांवों में और जो बैकवर्ड क्लास में, उनमें ये ज्यादा रुझान था कि वहां की लड़कियों को, या मोस्टली लड़कियों को, उनकी शादी ज्यादा से ज्यादा 15 साल की उम्र तक होती थी. तो इस सिलसिले में क्या, इसका इफेक्ट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन पे पड़ता था, क्योंकि ये लोग जो थे ये प्रेफर करते थे बच्चों को घर पे ही पढ़ाना है. नहीं, इनको अभी 10 या 15 साल की उम्र में इनको शादी करनी है तो इनको क्यों स्कूल भेजेगी. तो ये भी एक काज बना है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को जल्दी इस मिशन को अचीव करने में. क्योंकि आज इस मिशन को, इस आर्टिकल को आज 70 साल बने हुए, लेकिन आज तक ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का जो मिशन है ये हम नहीं हासिल कर पाए हैं. तीसरा जो था ऑर्थोडॉक्सी व्यूज अबाउट द गर्ल्स एजुकेशन. ये यहाँ जो लोग रहते थे वो ऑलरेडी इलिटरेट थे और उनमें ये एक सोच था कि हम क्यों लड़कियों को पढ़ाएंगे, इनको दूसरे घर जाके बसना है, इनको दूसरे घर बसाने हैं. हमने इनकी तालीम व तरबियत की तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता था. तो मोस्टली गर्ल्स रिमेन इलिटरेटेड एंड दिस इफेक्ट्स ऑन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. देन लास्ट वन वाज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. जैसे कि आप जानते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मींस ट्रेमेंडस इंक्रीज इन पॉपुलेशन आर द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. जब हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा है, जब हमारे पास नंबर्स ज्यादा है, जब हमारे पास बच्चे ज्यादा है, तो हम सारों को स्कूल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाते हैं. उनके लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो हम नहीं उपलब्ध करा पाते हैं. तो इस सिलसिले में क्या, हमारे जो बच्चे हैं वो सारे नहीं तालीम हासिल कर पाते हैं. तो
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी एक काज बना है और प्रॉब्लम बनी है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को हासिल करने में। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सोशल काज ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ